नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग दानापुर डिवीज़न से संबंधित जेई CNW का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जो 25% LDC कोटे का क्वेश्चन पेपर है, जिसके एग्जामिनेशन 23 दिसंबर 2024 को हुए थे। तो मुझे आशा है दोस्तों, जो भी CNW के फ्रेंड होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे, वो अपनी तैयारी को पहले से बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को 2-3 टाइम्स जरूर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखना ना भूलें। वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स भी बताया जाता है, इसीलिए कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। जैसे यदि किसी फ्रेंड की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे PDF दिया गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड करें। तो चलिए देख आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम आइए अब इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या क्या दे रखा है। यानी कुल 110 प्रश्न हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसमें ऑप्शंस मिलेंगे ABCD। कुल नंबर कितने, टोटल नंबर 100 है, और समय कितने हैं, 2 आवर्स के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आवंटित है। दोस्तों, इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थी प्रश्न संख्या 91 से 100 या 100 से 110 का उत्तर देने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 90 तक जो है ना वो अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 91 से 100 तक विकल्प A है, तो प्रश्न संख्या 101 से 100 तक विकल्प B राजभाषा होगा। प्रश्न पत्र के पुस्तकालय 3 सेट में है, सेट A, B और C। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान रखना है। यानी जो भी क्वेश्चन यानी सोल्व कर रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यदि माइक्रो प्रोसेसर 72 कोड दिखाता है तो इसका मतलब क्या है। इफ माइक्रो प्रोसेसर शोज 72 कोड मीन्स, तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे D, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, एक धुरी पर अस्थाई खराबी। ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PEASD प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट। LHB में दिए गए PSEAD को रीसेट किया जा सकता है, इनमें से कैसे। आंसर हो जाएगा इसका C, फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुल्ड, यानी कि उस बिंदु से जहां चेन खींची गई है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB। LHB व्हील का व्हील गेज क्या है। तो इसके आंसर हो जाएंगे C, 1600 ± 1 mm। आंसर 1600 ± 1 mm, यानी कि 1600 में से 1 mm माइनस भी हो सकता है या 1 mm प्लस भी हो सकता है, इसीलिए ±1 mm दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन LHB कोचेज। यानी LHB कोचों में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो LHB कोच में जो है कार्ट्रिज टैपर्ड रोलर बियरिंग यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके C हो जाएंगे, कार्ट्रिज टैपर्ड रोलर बियरिंग यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। यानी LHB कोच में कितने शॉक ऑब्जर्वर का उपयोग किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर B, टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्सेज ऑफ CBC, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे, यानी 18 नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस। सहायक उपकरण का उद्देश्य क्या है। इसके आंसर हो जाएंगे C, बोथ A एंड B, यानी कि टू सपोर्ट CBC वेट और टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्सेज ऑफ CBC, यानी कि सहायक उपकरण का उद्देश्य क्या है। तो CBC के भार को सहारा देना
और सीबीसी के ऊर्ध्वाधर बलों को बराबर करना। ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट, यानी बफर ऊंचाई बढ़ाने के लिए आवश्यक सीम की अधिकतम मोटाई कितना है। तो अधिकतम मोटाई हो जाएगा इसके 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व मैग्नेटिक वाल्व, यानी कि सोलेनॉइड वाल्व या चुंबकीय वाल्व का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे सी, टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर, यानी वायु दाब के प्रवेश को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी इज, ICF बोगी के हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, येलो ब्लू ग्रीन, यानी कि पीला नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन एफर्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी टू, यानी दैर्ध्याकर्षण प्रयास शरीर से स्थानांतरित होता है। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसके। तो इसके हो जाएंगे सी, ट्रैक्शन सेंटर, यानी कि कर्षण केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बफर सेंटर स्टीफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन, बफर सेंटर स्टीफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन, यानी बफर सेंटर स्टीफनर किसके बीच प्रदान किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, मेन हेड स्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेड स्टॉक। आंसर है मुख्य हेड स्टॉक और सहायक हेड स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी रोल बार इन LHB बोगी इज यूज्ड फॉर, यानी LHB बोगी में एंटी रोल बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इनमें से आंसर हो जाएंगे डी, नॉन ऑफ द एबव, सॉरी नहीं, सी हो जाएंगे इसके, रेजिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच, यानी कि कोच की रोलिंग गति का प्रतिरोध करने के लिए। LHB कोच में एंटी रोल बार का उपयोग किया जाता है कोच की रोलिंग गति का प्रतिरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वैगन शुड नॉट एक्सेड, यानी BOBR वैगन पर दरवाजा संचालन के लिए अधिकतम दबाव किससे अधिक नहीं होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, 8.56 kg पर सीम स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर ऑफ एच स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन, यानी लोड की स्थिति में रेल लाइन के ऊपर एच स्टॉक के केंद्र तक न्यूनतम स्वीकार्य बफर ऊंचाई क्या है। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, 1030 मिलीमीटर, 1030 mm आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द व्हील गेज मेजर्स, यानी व्हील गेज इनमें से किसे नापता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल, यानी एक ही धुरी पर दो पहियों के फ्लैंजों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट, निरंतरता परीक्षण के लिए ब्रेक वैन अंतिम वाहन में कितना वायु दाब कम किया जाना चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1.0 kg पर सीम स्क्वायर। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड इज, यानी नियंत्रण रॉड हेड और SAB के बैरल के बीच की दूरी को किस प्रकार नॉमिनेट किया जाता है, किस प्रकार नामित किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे यानी ए डायमेंशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Control rod of ACB, when rotated for one round, control rod head moves by a distance of -mm। यानी ACB की नियंत्रण छड़ को एक चक्कर के लिए घुमाने पर नियंत्रक छड़ का शीर्ष कितनी दूरी पर घूमता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 2.0 mm। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट सोज, यानी ELB डिवाइस सूचक कौन सी प्लेट इनमें से दर्शाती है? यानी कि ELB डिवाइस सूचक प्लेट इनमें से क्या दर्शाती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए पीला खाली काला कोड। ऑप्शन नंबर ए येलो एम्प्टी ब्लैक लोडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी कि एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य इनमें से क्या है? इसके आंसर हो जाएंगे बी टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP, यानी कि BP के प्रवाह को एयर से FP तक वायु के प्रवाह को रोकना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच, ICF कोच में ट्रॉली पर शरीर का वजन कैसे स्थानांतरित होता है? इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी साइड बियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट शैल बी फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, यानी C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के चेक वाल्व का कार्य इनमें से क्या होगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी AR के बैक फ्लो को रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ AR। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, ICF कोच के सोल बार में इनमें से क्या शामिल है? तो इसके आंसर है बी आई सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड द ट्रैक्शन लिंक, यानी यदि ट्रैक्शन लिंक का साइलेंट ब्लॉक एक तरफ खिसक गया है तो ट्रैक्शन लिंक क्या होगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए मस्ट बी रिप्लेस्ड, प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर, प्राथमिक डैम्पर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है यानी कि सी टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, यानी प्राथमिक सस्पेंशन को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्टेन्स एंड डायरेक्शन सीट्स प्रोवाइड्स ऑन LHB कोचेज आर, LHB कोचों पर उपलब्ध कराए गए पर्दे और रेक्सिन की सीटें हैं, इनमें से कौन सी हैं? तो इसके आंसर जाएंगे बी फाइबर रिटार्डेंट और इसमें भी अगर अग्निमंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ऑल टैक्सेज इन डिफरेंट एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग इज अप्लाइड द डंप वाल्व, यानी कि यदि सभी धुरी की गति भिन्न है और आकर्षक यानी कि आपातकालीन ब्रेक लगाया जाता है तो डंप वाल्व क्या होगा? तो इसके आंसर जाएंगे बी, यानी कि निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसटी परीक्षण किस दोष का पता लगाया जाता है? व्हाट डिटेक्ट इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट। दोस्तों सबसे पहले यूएसटी का फुल फॉर्म जानेंगे। यूएसटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो इसी में कह रहा है यूएसटी परीक्षण किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए इंटरनल क्रैक, आंतरिक दरार के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एट व्हाट इंटरवल द शुड सी एग्जामिनेशन ऑफ बीजी कोचेज, यानी बीजी कोच की अनुमति 100 जांच किस अंतराल पर होती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 3 days 6 month, 3 दिन और 3 दिन से 7 दिन के आसपास में बीजी, यानी कि बोल रहा है बीजी कोच की अनुमति सी जांच किस अंतराल होती है, 6 सप्ताह प्लस माइनस 1 सप्ताह और मतलब 7 दिन और। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर लिमिट ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे पिन्स इज, इक्वलाइजिंग स्टे पिन की घिसाव सीमा क्या है। तो इसकी घिसाव सीमा जो है आंसर है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके आंसर जाएंगे 6 month प्लस माइनस 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर लिमिट ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे पिन इज, इक्वलाइजिंग स्टे पिन की घिसाव सीमा क्या है। तो इसके आंसर जाएंगे ए 1 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एंकर लिंक फिटेड इन ए बोगी, बोगी में एंकर लिंक कहाँ फिट किया जाता है। तो इसके आंसर जाएंगे दोस्तों ए नंबर, बोल्स्टर एंड बोगी ट्रांसम, बोल्स्टर और बोगी ट्रांसम के बीच में बोगी के यहाँ लिंक फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन विच कंपोनेंट्स इज इन क्राउन क्लियरेंस ए मेजर्ड, क्राउन क्लियरेंस ए को किन घटकों के बीच मापा जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन एंड द क्राउन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन यूज्ड इन डबल एक्टिंग टेलीस्कोप टाइप शॉक ऑब्जर्वर्स, यानी डबल एक्टिंग टेलीस्कोप टाइप शॉक ऑब्जर्वर में किस प्रकार का सस्पेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें जो है ये प्राइमरी सस्पेंशन यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल बाय, पहिया की पार्श्व गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए एक्सल गाइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ ड्रॉ गियर यूज्ड इन ब्रेक वैन गुड्स, यानी कि ब्रेक वैन गुड्स में किस प्रकार का ड्रॉ गियर उपयोग किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी HT कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सन वैगन फिटेड विथ CASNUB bogie and twin pipe air brake system, what reduced technical pamphlet used, यानी कि CASNUB बोगिया और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम से सुसज्जित वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के निर्देश है। RDSO के किस तकनीकी पंपलेट का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से इसके आंसर जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी, G37। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ द फ्लैंज ऑफ न्यू वर्न व्हील प्रोफाइल इज, एक नए घिसे हुए व्हील प्रोफाइल के फ्लैंज के मूल पर त्रिज्या क्या होगा। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 14 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर ब्रेक एम्प्टी शॉर्ट स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रैक द एम्प्टी रैक आफ्टर अनलोडिंग, यानी एयर ब्रेक खाली स्टॉक एंड टू एंड माल रैक में अनलोडिंग के बाद खाली रैक को गहन जांच के लिए पहले कहाँ पेश किया जाना चाहिए। तो पहले हो जाएगा इसमें से आंसर इसके सी, नेक्स्ट लोडिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, यानी कि वायु दबाव लोकोमोटिव के परीक्षण के लिए परीक्षण प्लेट छेद का व्यास कितना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 7.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग पिन इज रिमूव्ड टू रिलीज द ब्रेक, एंकर लिंक पिन, पुल रोड पिन या फिर कंट्रोलर पिन या फिर इक्वल, यानी कि यदि ब्रेक ब्लॉक रिलीज नहीं हो रहा है तो ब्रेक को रिलीज करने के लिए किस पिन को हटा दिया जाता है।
तो इनमें से हो जाएंगे इसके आंसर बी पुल रॉड पिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स डॉटर कंसोल 22 न्यूटन लीटर एंड 22 न्यूटन लीटर एंड 22 हॉर्स पावर बॉगी। यानी कि साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स एडेप्टर के अनुसार 22 लीटर इतना बोगी के बीच नाम मात्र पार्ट्स क्लियरेंस क्यों है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 16 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम एयर ब्रोकन इज। यानी कि ट्विन पाइप सिस्टम एयर टूटे होने के लिए समस्या निवारण इनमें से कौन सा है? तो इसके आंसर जाएंगे बी DVAR और ब्रेक रिलीज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमिसेबल वेरिएशंस इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन BGs व्हाइल टर्निंग द व्हील। BG पर एक ही कोच पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए पहिया ट्रेड व्यास में स्वीकार्य परिवर्तन इनमें से क्या है? तो स्वीकार्य परिवर्तन आंसर हो जाएगा इसके डी, यानी कि 13 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसएबी डबल एक्टिंग मीन्स, एसएबी में डबल एक्टिंग का मतलब क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, ब्रेक शूज क्लियरेंस को दोनों तरफ से उसके सही मूल्य पर समायोजित किया जाता है। यानी ब्रेक शूज क्लियरेंस को दोनों तरफ से उसके सही मूल्य पर समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट? डैशपोर्ट में ऑयल का लेवल कितना है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीर? कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो कश्मीर में, यानी कि आंसर है इसके चिनाब में, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इंडिया? भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो है ना विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, कुल 4000 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? भारत के मेट्रो मैन कौन है? तो भारत के मेट्रो मैन जो है वो है ई श्रीधरन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ई श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम? यानी कि वह दिन जिस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था। राष्ट्रगान का अपनाया था? तो इसके आंसर जाएंगे ये 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर कृष्णा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स? प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में
प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, यानी कि व्हील टैपिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका पता किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, कोई बाल दरार हो, एनी हेयर क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंडमिंग थिकनेस लिमिट ऑफ स्टीफनर प्लेट यूज्ड इन सीबीसी एज पर रिसेंट आरडीएसओ इंस्ट्रक्शन? हाल ही में आरडीएसओ निर्देश के अनुसार सीबीसी में उपयोग की जाने वाली स्टीफनर प्लेट की निंदा मोटाई सीमा क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन 6 mm। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यूएस्ट एडिशन इन ब्रेक वन मस्ट सेफ्टी आइटम्स एज पर रिसेंट, यानी कि हाल के निर्देश के अनुसार ब्रेक वैन सेफ्टी आइटम में नवीनतम क्या जोड़ा गया है? तो ब्रेक वाल में सेफ्टी आइटम में नया जो है वो रोप लोडर जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी, रस्सी की सीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटेन ऑफ CNW इज बुकड इन डिमांड नंबर। CNW का रख रखाव किस डिमांड नंबर के तहत बुक किया गया है? तो इसका रख रखाव जो है ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है, 6 के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 06। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्वायरी ऑफिसर इज नॉमिनेटेड बाय SF, जांच अधिकारी किस SF द्वारा नामित किया जाता है? तो जांच अधिकारी जो है ना, इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया, यानी कि भारत में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? आंसर हो जाएगा इसके बी नंबर GM। GM मतलब जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू इन डैश डिमांड्स, रेलवे व्यय को किस मांग में विभाजित किया जाता है? तो रेलवे व्यय को जो है ना वो 16 डिमांडों में किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएंगे इसके 16 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निखिल सेज इफ यू रिवर्स द डिजिट इन माई एज द नंबर दैट यू बी ऑब्टेन विल बाई साहिल एज। साहिल इज ओल्डर देन मी एंड द डिफरेंस ऑफ एज मी एंड साहिल विल बी 1/11 ऑफ द सम ऑफ आवर एज द एज ऑफ निखिल इज, यानी कि निखिल कहता है यदि आप मेरी उम्र के अंकों को उलट दे तो आपको संख्या मिलेगी, वह सलील की उम्र होगी। सलील मुझसे बड़ा है और मेरी और सलील की उम्र का अंतर हमारी उम्र के योग का 11वां हिस्सा होगा। निखिल की उम्र क्या है? दोस्तों इसको फाइंड करने के बाद आंसर होंगे C 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स ऑन ए टेलीफोन, किसी टेलीफोन पर सभी संख्याओं का क्या गुणनफल होना चाहिए? दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आंसर है नो, इनमें से कोई नहीं। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल विल बी Rs 7 each, whereas a watermelon will cost Rs 5 each. A man spends at a total 38 on these fruits. The number of pipelines that he purchased were. कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल विल बी Rs 7, यानी कि दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो इसके आंसर हो जाएंगे C, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इन दोनों में 103 से 97 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 20,080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soccer team played 160 games and won 65% of them. How many games did it win? यानी कि एक फुटबॉल टीम ने 160 गेम खेला, उनमें से 65% जीता। उसने कितने गेम जीते हैं? तो उसने जो है 104 गेम जीती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इक्विपमेंट बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड। यदि यह निम्नलिखित सीमा से अधिक घिस गया हो तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है? तो निम्नलिखित सीमा से अधिक घिस गया हो तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीबी इज आइसोलेटेड? कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर और ऑक्सिलरी रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। तो इसके आंसर है दोस्तों, यानी कि जब डीबी को अलग किया जाता है तो कौन से उपकरण चार्ज नहीं होते हैं? क्या इनमें से नियंत्रण जलाशय ब्रेक सिलेंडर है, या फिर ब्रेक सिलेंडर नियंत्रण जलाशय, सहायक जलाशय है, या सहायक जलाशय और ब्रेक सिलेंडर? इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे? तो इसके आंसर जाएंगे ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नियंत्रण जलाशय और ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टायर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों की टायर की स्थिति के तहत रेल स्तर से डिब्बे की फर्श की ऊंचाई क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए 1320 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या डैम्पर इज फिटेड ऑन, या डैम्पर लगाया जाता है इनमें से किस पे? क्या सोल बार पर, या बोगी पर, या अंडर फ्रेम पर, या अंडर फ्रेम या बोगी फ्रेम के बीच, किस में? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक प्रोवाइडेड इन टॉयलेट फॉर इमरजेंसी। आपातकाल के लिए शौचालय में उपलब्ध पानी की टंकी की क्षमता कितना है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए 30 लीटर, 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन इज। आपातकालीन अनुप्रयोग के समय बीपी दबाव में आने वाली कमी क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1.5 से 3.8 kg पर cm²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 to 3.8 kg पर cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ en route detection of broken primary outer spring in any LHB, what will be restricted speed allowed for its run up to destination? यानी किसी भी LHB में टूटे हुए प्राथमिक बाहरी स्प्रिंग का पता चलने पर गंतव्य तक उसके चलने के लिए अनुमत प्रतिबंधित गति क्या होगी? तो इसके आंसर जाएंगे डी 95 किलोमीटर पर आवर, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। एलएचबी कोच के अंडर फ्रेम के क्रॉस मेंबर किससे निर्मित होते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी IRSM41। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में किस प्रकार का CBC लगाया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी H टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन। यानी CBC की माप तब की जाती है जब नक्कल इज क्लोज पोजिशन, यानी बंद स्थिति में नक्कल होना चाहिए, नक्कल इन क्लोज पोजिशन। इसमें गोजिंग मैंने पढ़ लिया था। गेजिंग ऑफ CBC डन। CBC की माप तब की जाती है जब बंद स्थिति में नक्कल हो, नक्कल इन क्लोज पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो ऊष्मा मापने के लिए जो होता है वो कैलोरीमीटर नापने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई। राज्य की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसके आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर यूज्ड इन द मेंस फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैवी। सुरक्षा के लिए घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए मुख्य लाइन से उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार को किस धातु से बना होना चाहिए? तो उसको जो है कम गलनांक धातु से बना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से बने होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल इनमें से किसकी इकाई है? तो जूल है एनर्जी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोच की एक्सल की क्षमता क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे सी, 16.25 टन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबुल डोर्स, यानी स्लाइडिंग और वेस्टिबुल दरवाजों की मुक्त आवाजाही के लिए इनमें से क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑयल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन शाफ्ट। शाफ्ट पर तेल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FSDS हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच टाइप ऑफ कोचेज। FSDS किस प्रकार के कोचों में स्थापित किया गया है? तो इसके आंसर है डी, LWACCN। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिस्कस्ड इन। रोजगार के नियमन की शर्तों और सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, इनमें से किसमें? तो इसके आंसर जाएंगे बी, JCM में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेड लीव इज एडमिसेबल ऑन डैश। परिवर्तित अवकाश स्वीकार्य है, इनमें से किस पे? तो ऐसे जाए मेडिकल सर्टिफिकेट पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D&AR इज एप्लीकेबल बाई वायलेशन ऑफ। D&AR किसके उल्लंघन पर लागू होता है? तो D&AR लागू होता है रेल सेवा आचरण नियम उल्लंघन करने पर, रेल सर्विस कंडक्ट रूल। D&AR डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में लागू हुआ था, 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनु हैड a total Rs 320. The denomination of 1 rupee coins, 5 rupee coins and 10 rupee coins give that number of coins that denomination is same. What is the total number of coins that he has? यानी अनु के पास 1 रुपए के 5 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए सिक्के के मूल्य वर्ग में 320 रुपए थे। वो देखते हुए कि सही मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं? दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 60। सोल्व करके आप देख सकते हैं, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं सोल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पीपल ABC इज 90 ईयर्स। व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ देयर एज 4 ईयर्स बैक। यानी कि 3 लोग A, B और C की आयु का योग 90 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा? तो इसके आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 78 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नॉट ए प्राइम नंबर। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो आंसर हो जाएंगे इसके बी, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q कैन डू ए वर्क 30 days and 60 days respectively, they agree to work together। यानी P और Q पहले जो है एक एक करके अलग करते थे, लेकिन जब ये साथ मिलकर काम करने और 1000 रुपये में काम पूरा करने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने केवल 10 दिन काम किया, उन्होंने मिलकर कितना पैसा मिलना चाहिए? तो उसको पैसा मिलना चाहिए, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा इसको ए, ऑप्शन नंबर ए, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर। 32 किस संख्या का 40% है? आंसर हो जाएंगे इसके 80। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रैक इज।
प्रीमियम रैक के बीपीसी का रंग क्या है? इसके आंसर जाएंगे सी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग डैश लीटर। एयर स्प्रिंग में प्रयुक्त सहायक रिजर्वायर की क्षमता कितना लीटर है? इसके आंसर जाएंगे डी 40 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बियरिंग यूज्ड इन कैंसर बोगी, यानी कि डैश बियरिंग का उपयोग कैंसर बोगी में किया जाता है, किस टाइप के यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे इसके सी टी आर बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोगी आर प्रोवाइडेड फॉर हायर पैसेंजर राइड इंडेक्स कंफर्ट। उच्च यात्री सवारी सूचकांक आराम के लिए कौन सी बोगियां प्रदान की जाती हैं? आंसर है डी फिएट एसआईजी प्रकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक एक्सीलेटर इज ए, ब्रेक एक्सीलेटर क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे बी आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिसेबल वियर इन नक्कल नोज इज डैश एम, नक्कल नोज में अनुमेय घिसाव कितना mm है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्स एनएचएल, बॉक्स एनएचएल की फ्लोर सीट की सामग्री क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी IRSM 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन ICF बोगी व्हील, यानी कि ICF बोगी व्हील में किस प्रकार का रोलर बियरिंग लगाया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली, ICF ट्रॉली में कौन सा भाग उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये भाग जो है इसके आंसर हो जाएंगे डी ड्रैग लिंक जो है ना यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा राजभाषा हिंदी की लिपि है? तो देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में भारत के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? तो संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था, और 14 सितंबर 1949 के दिन से हिंदी दिवस मनाया जाता है पर ईयर, यानी कि हर साल 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो भाषा की दृष्टि से देश को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, एक क है, एक ख है और एक ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? 1949 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो धारा 3(3) 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 में से 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो क्लरिकल के लिए प्रवीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 में दिया गया है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। आइए अब कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। दोस्तों आइए अब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है?
तो अभी वर्तमान में बागवानी नीति लागू करने राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमुदी यानी कुमकी शब्द का उपयोग भारत के किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? तो कुमकी शब्द हाथी के लिए यूज किया जाता है। हाथी यानी जानवरों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत उपभोक्ता सबसे बड़ा है, उत्पादक में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो कुल 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर कृषि वाहिनी योजना लॉन्च की है? सौर कृषि वाहिनी योजना कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? उस शहर का नाम है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की है? ग्रीन एनर्जी गुजरात की।